स्वागत है आपका फिर से एक करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 28 मई 2025 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला आज का हेडलाइन क्या है कि चीन चीन कामो आलेवा, ठीक है, चीन कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह से सामग्री एकत्रित करने के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 करेगा लॉन्च। एक और पढ़ते हैं कि चीन कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह से सामग्री ग्रह एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 करेगा लॉन्च, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यूरोप के हेरिटेज नेटवर्क में हुआ शामिल, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यूरोप के हेरिटेज नेटवर्क में हुआ शामिल। आगे बात करते हैं कि तीसरा हेडलाइन है कि भारतीय निशानेबाजी दल ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में हासिल किए शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की विकसित, ठीक है। शेर कश्मीरी कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की विकसित। आगे बात करते हैं कि गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला बना 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। गुजरात 100% रेल या विद्युतीकरण हासिल करने वाला बना 24वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स किया लॉन्च। क्या है कि भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पंच किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि भारत के गुजरात में खोजा गया मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र, ठीक है। भारत के गुजरात में खोजा गया मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र। आगे बात करते हैं, 8वां है कि महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में बनाया नया रिकॉर्ड। आगे बात करते हैं कि भारत ने वर्ष 2025 में LHC खोजों के लिए जीता ब्रेक थ्रू पुरस्कार। बात करते हैं कि भारत ने वर्ष 2025 में LHC खोजों के लिए जीता ब्रेक थ्रू पुरस्कार। 10वां हेडलाइन है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने की मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल और गैस की खोज, ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने की मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल और गैस की खोज, ठीक है। आगे बात है, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति भवन में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम हुआ प्रारंभ, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। देखिए, आज का मोटिवेशनल कोट है कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। माने भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत अच्छा मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला लाइन है क्या, आज पहला क्वेश्चन है आज का कि चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च करेगा, ठीक है। चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च करेगा, ठीक है। तो वो है कामो आलेवा, ठीक है, कामो लाएवा हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं तियानवेन-2 मिशन का, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन था? चीन है, और चीन का यह पहला क्षुद्र ग्रह मिशन है। और बात करते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह मिशन का नाम क्या है, किसके लिए है? तो ये कामोआ लेवा क्षुद्र ग्रह से सामग्री एकत्रित करके लेके आएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि ये ऐसा करने वाला यह वर्ल्ड का तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले USA का क्या बोलते हैं कि ओसिरिस मिशन था। USA का ओसिरिस मिशन था, और जापान का हायाबुसा
ठीक है, हायाबुसा मिशन था। जापान का कौन सा मिशन था? हायाबुसा मिशन। और यूएसए का ओसिरिस मिशन था। और बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट का बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया के पहला लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया? तो जापान हो गया। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे? बिहार से। और 2025 में पद्म विभूषण जीता इनको मिला, 2025 में पद्म विभूषण मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो रामचंद्र गुहा जी से। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही हेरिटेज, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो ये भारत एवं यूरोपियन संघ के बीच में, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो भारत और यूरोपीय संघ से। बात करते हैं हेरिटेज नेटवर्क का, तो ये भारत और यूरोपियन संघ के बीच, ठीक है ना, इंग्लिश साइंस और डिजाइन को सहयोग में बढ़ावा देने के लिए ये क्या होते हैं कि भारत हेरिटेज नेटवर्क क्या होता है भारत यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है। और बात करते हैं कि इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ठीक है, IIT कालीकट को, ठीक है, शामिल किया गया है। और बात करते हैं कि EU का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो कि रोम की संधि, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का क्या होता है? यूरोपियन यूनियन का गठन रोम की संधि के द्वारा हुआ। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और बात करते हैं इसमें टोटल 27 मेंबर है। टोटल कितना है? 27 मेंबर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। किससे? तो चाइना से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का बात करें तो इसमें और कौन कौन सा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है? तो एक तो बथुकम्मा हो गया, एक बोनालू है, एक मेदराम जात्रा है। आगे बात करते हैं देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर आरंभ हुई है? तो पहला कोची में, दूसरा मंगलुरु में। आगे बात करते हैं हाल ही में FIH, ठीक है, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह जी को किया गया है, जो कि भारतीय हॉकी की टीम के कप्तान हैं। आगे बात करते हैं जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 के पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला? तो पहला स्थान मिला। बात करते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2025 शूटिंग का जो हुआ है, ठीक है, जो कि सुहल जर्मनी में हुआ है। इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टोटल पदक 11 आया है भारत के पक्ष में, और जिसमें 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है, 3 गोल्ड 4 सिल्वर 4 गोल्ड के साथ 4 8 3 क्या बोलते हैं 11 मेडल के साथ क्या बोलते हैं कि भारत पहले स्थान पे आया। दूसरे स्थान पे चाइना आया है 3+0+1 टोटल 4 पदक के साथ। और आगे बात करते हैं कि इसी ISSF जूनियर विश्व कप में कुछ दिन पहले हम पढ़े थे कि पहला गोल लेने वाली कौन थी? तो शूटर कनक थी। कौन थी? शूटर कनक थी। आगे बात करते हैं कि ISSF का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। और आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पे हुआ? तो बाकू अजरबैजान में हुआ। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो तैयब इकराम जी को चुना गया, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो तैयब इकराम जी को चुना गया। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण जी का संबंध किससे है? तो सारंगी से, ठीक है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण जी का संबंध सारंगी से है। बात करते हैं हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं कि कलाकार का जो मृत्यु है उसमें कुमुदिनी लाखिया जो कि कथक की डांस थी, इनका हो गया है क्या बोलते हैं उसको देहांत हो गया है गुजरात में। आगे बात एक मायाधर राउत है जो कि ओडिसी डांस की नृत्यिका, उनका भी हाल में निधन हो गया। आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी हैं जो कि लक्ष्मी नारायण जी वायलिन के हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण जी वायलिन के हो गए। और
पंडित राम नारायण जी किसके हो गए, सारंगी के हो गए। बात करते हैं 55वें IFFI 2024 से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोइस को किया गया। आगे बात करते हैं चौथा सवाल को देखें तो हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया है, तो बात करते हैं कि ये शेर कश्मीर की कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि पहली जीन संपादित भेड़ विकसित किया है। बात करते हैं भारत का पहली जीन संपादित भेड़ का बात करें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भेड़ का बात करें तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रियाज अहमद के नेतृत्व में इसका विकास किया गया, और जो कि आगे बात करते इससे पहले शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर रियाज अहमद जी ने 2012 में पश्मीना बकरी का क्लोन नूरी, ठीक है, परमीना बकरी का क्लोन नूरी 2000 क्या कहते हैं कि बनाया था, और इनका 2023 में निधन हो गया, ठीक है। 2000 जिसका ये जो परमीना बकरी है इसका निधन कब हो गया था, 2023 में हो गया था निधन। आगे बात करते हैं कि मायोस्टिन जीन डाला गया, ठीक है, इसमें कौन सा, तो मायोस्टिन की, ठीक है। जो बात करते हैं कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ में कौन सा मायोस्टिन जीन डाला गया, और बात करते हैं कि मायोस्टिन से क्या होता है कि मांसपेशियों को मजबूत, ठीक है ना, मायोस्टिन जीन डाला गया, ठीक है। इसमें क्या है कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए मायोस्टिन जीन डाला गया है। और बात करते हैं कि जीन एडिटिंग तकनीक का बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट CRISPR-Cas9, ठीक है, CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग तकनीकी है। आगे बात करते हैं कि 3-4 और संस्थान का नाम देख लीजिए। एक तो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे, भेड़ वाला अविकास नगर राजस्थान में है, ठीक है। और शेर कश्मीर का जो कि भेड़ का किया है वो तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करते हैं एक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, हरियाणा में। और बात करते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि NDRI का बात करें जो कि करनाल में है। इन्होंने हाल ही में गरिमा नाम का भैंस का क्लोन को बनाया था। एक है डॉली भेड़ जो कि पहला क्लोन बनाए थे, ठीक है। जो पहला क्लोन का है तो डॉली भेड़ जिसको बनाने वाले कौन थे, डॉक्टर इयान बुलमुट है। कौन है, डॉक्टर इयान, ठीक है, डॉक्टर इयान बिलमुट स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने डॉली भेड़ जो कि पहला क्लोन बनाने वाले यही थे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया, तो दिल्ली में। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का क्या बोलते हैं कि उद्घाटन कहाँ किया था, दिल्ली में किया। आगे बात करते हैं हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, तो सामंता हार्वे को द ऑर्बिटल पुस्तक के लिए किया गया। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2025 में बानू मुश्ताक जी को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए किया गया, और हार्ट लैम्प को अंग्रेजी ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, दीपा बिष्ट थी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूएस हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो गया, तो तिरुवनंतपुरम हो गया, केरल का। आगे बात है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है, तो एक तो SBI हो गया, एक HDFC हो गया, एक ICICI हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कौन सा HDFC, ICICI और SBI, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा राज्य के शासित प्रदेश बना है, तो हो गया गुजरात। बात करते हैं गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दाहोद में भारत की पहली 9000 HP की इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री का क्या बोलते हैं कि शुरुआत किया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 100% रेल विद्युतीकरण होने वाला 24वां स्टेट के रूप में घोषित किया है। बात करते हैं कि रेलवे का बात करें तो रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। बात करते हैं इंडिया ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2070 तक। बात करते हैं रेलवे विद्युतीकरण संगठन का बात करें, रेलवे विद्युतीकरण संगठन का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज UP में है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने
किस भारत के 24 तटीय किस राज्य के 24 तटीय राज्यों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है। ठीक है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है, तो ये हो जाएगा नेपाल। इंडिया के माध्यम से बांग्लादेश को भेजेगा। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा, तो ये लद्दाख में होगा। ठीक है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो ये लद्दाख में होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है, तो एस जयशंकर से है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंसूल पहल कहाँ प्रारंभ की है, तो पंसूल पल्स कहाँ से, उत्तराखंड में। ठीक है, बात करते हैं पंसूल पहल उत्तराखंड का भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन है, जो कि इसका क्या फ्रीक्वेंसी कितना है 88.4 होगा। और बात करते हैं कि ये पिथौरागढ़ जिला जो कि उत्तराखंड में के पास है, वहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या बोलते हैं वाइब्रेंट, अब बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, ये भी सीमावर्ती क्षेत्र में विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया जाता है। और बात करते हैं FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड और नेपाल के बाउंड्री पर एक काली नदी या फिर शारदा नदी बहती है। ठीक है, और यहीं पे एक काला पानी और लिपू लेक स्थान है, जो कि नेपाल दावा करता है क्या कि काला पानी विवाद नेपाल और इंडिया के बीच में है, क्योंकि काली नदी और शारदा नदी है ना अपना मार्ग बदलती है, तो नेपाल कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है, तो 19वां G20 ब्राज़ील के मेज़बानी में हुआ है। ठीक है ना, 19वां G20 शिखर सम्मेलन। आगे बात करते हैं हाल ही में विक्टोरिया केजन ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड का अभी हाल ही में आयोजन कहाँ हो रहा है, तो हैदराबाद तेलंगाना में होगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया था, 56वां का बात करें। ठीक है, 56वां का बात करते हैं गुरु घासीदास हो जाएगा, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा। ठीक है, 57वां रातापानी हो जाएगा। ठीक है, और 58वां माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि लेटेस्ट है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो के संजय मूर्ति हो जाएंगे। और पहले CAG कौन थे भारत के, तो निरीहरि राव थे। आगे बात करते हैं कि 7वां सवाल है कि हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारो साइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है, तो गुजरात में। बात करते हैं जारो साइट क्षेत्र का जिसका खोज कहाँ पे हुआ है, गुजरात के कच्छ में हुआ है, जो कि जहाँ पे पीले भूरे रंग का संरचना पाया गया, जिसमें कि पोटेशियम लोहा और सल्फेट का प्रचुर मात्रा पाया जाएगा। और बात करते हैं कि मंगल ग्रह के समान बिल्कुल ये भूभाग जो है मंगल ग्रह के समान है। और बात करते हैं कि USA के क्यूरोसियो रोवर, ठीक है, USA, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इसको कैसे पता चला है, तो इसको कैसे पता चला है कि ये मंगल ग्रह के समान भूभाग है, तो जो USA का जो क्यूरोसियो रोवर था ना, जो कि गेल क्रेटर के समान जो क्यूरोसियो रोवर पता लगाया था, उसी के समान यहाँ पे संरचना मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में कि किस भारत के घुड़मारस गांव को संयुक्त राज्य पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं जर्मन राज्य के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां जलवायु सूचकांक में 10वां मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में OTT क्या बोलते हैं कि ओवर द OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द OTT क्या बोलते हैं कि जो भी ओवर द टॉप, हाँ ओवर द टॉप होता है। ठीक है, OTT का फुल होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है, तो मुंबई में प्रसार भारती ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है, तो वो चीन को हरा के। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक के नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बात करते हैं महेंद्र गुर्जर का बात करें तो पैरा एथलीट खिलाड़ी है, एक भाला फेंक खिलाड़ी है जिन्होंने F42 श्रेणी में नॉटविल वर्ल्ड
F42, ठीक है। F42 श्रेणी में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्विट्जरलैंड में भाला फेंक में 61.17, ठीक है, 61.17 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बात करते हैं कि अभी नीरज चोपड़ा का बात करें तो हाल ही में 90+ मीटर फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं डायमंड रिंग में और सिल्वर पदक जीते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर जो मार के सिल्वर मेडल प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में 87.5, ठीक है, 87, ठीक है, 87.58 मीटर फेंक के गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो में। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो पहला तो हुआ क्या बोलते हैं कि बीकानेर में हुआ, ठीक है, बीकानेर में हो गया, ठीक है। अगला एक प्रयागराज में हुआ, तीसरा गुवाहाटी में हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा केरल। कौन? केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा? ठीक है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? ठीक है, सऊदी अरबिया में, ठीक है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो सऊदी अरबिया ने, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? तो बात करते हैं मौलिक भौतिकी के योग में योगदान के लिए बात करते हैं ब्रेक थ्रू अवार्ड का, ठीक है। तो इसका स्टार्ट 2012 में हुआ था, ठीक है। ब्रेक थ्रू अवार्ड का स्टार्ट 2012 में हुआ था। ये विज्ञान का ऑस्कर है, इसको ब्रेक थ्रू अवार्ड को विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। और इसमें LHC, ठीक है, LHC का मतलब है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, ठीक है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन की खोज के लिए उड़ीसा के 8 वैज्ञानिक को योगदान दिया गया के लिए फंडामेंटल फिजिक्स के लिए ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत है, लखनऊ जायंट्स ने खरीदा। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? इंडिया में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इंडिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया में हुआ है। बात करते हैं कि 2025 को सहकारिता वर्ष, शांति एवं विश्वास का वर्ष, सुधारों का वर्ष और क्वांटम विज्ञान का वर्ष घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में IPL के इतिहास में 13 वर्ष के उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी कहाँ से संबंध है? तो ये बिहार समस्तीपुर से है, ठीक है। और तीसरे ही मैच में इन्होंने 35 बॉल में शतक मार दिया था। आगे बात करते हैं हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक क्या बोलते हैं कि राज्य कौन सा है? यूपी है। आगे बात करते हैं हाल ही में ONGC ने कहाँ तेल और गैस की खोज की है? तो मुंबई अपतटीय बेसिन में, ठीक है। बात करते हैं ONGC ने भारत का एक महारत्न कंपनी है, उन्होंने तेल प्लस गैस के कुएँ खोजा है, ठीक है। बात करते हैं भारत की जो 14वां ONGC का बात करें तो ये भारत का महारत्न कंपनी है। और ठीक है, और 14वां कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 14वां हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कौन हो गया? 14वां हो गया। आगे बात करते हैं कि तो ONGC ने तेल गैस के कुएँ खोजे हैं। बातें कहाँ पे? मुंबई से 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई के पास, ठीक है। मुंबई हाई जो है 160 किलोमीटर के आसपास वो, ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तेल यहीं से बॉम्बे हाई से निकलता है। आगे बात करते हैं कि तेल एवं गैस क्षेत्र का खोज किया गया है जो 2 जगह का नाम है सूर्यमणि और ब्रजमणि। कौन सा? सूर्यमणि और ब्रजमणि है, ठीक है, मुंबई हाई के पास। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मसातो कांडो को। PM नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से। हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 55वां IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता टॉक्सिक मूवी का संबंध किससे है? लिथुआनिया का मूवी टॉक्सिक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भवन में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम का हुआ प्रारंभ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या है कि
देखिए फटाफट 27 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहला 9,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट कुश का संबंध स्वदेशी वायु रक्षा विमान प्रणाली से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे NB.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे है, तो कोविड के 2 नए वेरिएंट है। आगे बात करते हैं हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर 2025 के पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता कौन रहा था। हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर 2025 के पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत जी थे। किदाम्बी श्रीकांत जी थे। बात करते हैं पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो मणिपुर। हाल में खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन सा मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित किया है, तो IITM पुणे ने। आगे बात करते हैं हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया था, गूगल ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो जेनॉन गैस से। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में एक उद्यमी पहल किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। ठीक है, जूनियर वाला है ना, तो प्रणय वेंकटेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में बसंत उत्सव चार कूट का आयोजन कहाँ होता है, तो मिजोरम। चार कूटना होता है, चार कूटना। ठीक है, तो मिजोरम। रम पिएगा तो कूट आ जाओगे। आगे बात करते हैं कि सेबी के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बात करते हैं इसका वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी बने हैं माधुरीपुरी बुच्ची के स्थान पर। बात करते हैं कि सेबी का स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।